तो भाई आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जीके विद डम्पी में आप सभी का स्वागत है। और जो हमें सीरीज कर रहे हैं डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 की, इसका ये पार्ट 6 है। और भाई इससे जो पहले वाला पार्ट था ना, वो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। वो कुल 23 मिनट कुछ सेकंड का था, ठीक है। वो स्टक हो गया था मेरा, इस वजह से जो बाकी हमारा कंटेंट था हम यहाँ पे 625 पे इसको कवर कर रहे थे, तो हम इसमें इसको कवर करेंगे, ठीक है। हम चल रहे थे 625 पे, तो चलते हैं। और हाँ भाई, कंटेंट पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करा करो, शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करके बताया करो। कुछ दिक्कत हो, कमी हो तो बता दिया करो, है ना। और अच्छा ही हो तो वही बता दिया करो। चले चलते हैं ना, बिना टाइम को वेस्ट किए, और अपना रिवीजन करते हैं फटाफट से। चलिए, इनकम्पेरेबल की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इनकम्पेरेबल इनकम्पेरेबल की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा विच कैन नॉट बी कंपेयर, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते यार। जिसको कहते हैं ना, तो मेरे को कंपेयर मत कर, अपने आप से मेरे को कंपेयर मत कर। विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यानी कि तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी तुझसे बहुत कम है। इनकोरिजिबल की हम बात करेंगे तो ये ठीक नहीं किया है। जिसको कोरिजिबल से ध्यान रखना, इनकोरिजिबल, इन तो तुम्हारा नेगेटिव है, कर ही रहा है शब्दों को, कुछ कुछ पॉजिटिव है, ध्यान से रख देखते रहना। इनकोरिजिबल को करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इनकेपेबल टू बीइंग करेक्टेड, ठीक है, समझ गए। जिसे ठीक नहीं किया जाता उसको बोलते हैं इनकोरिजिबल। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इंडिया ने कहा ना, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इंडिया, मोदी जी भी कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अविश्वसनीय भारत। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। बट हाँ, क्या हम तो अविश्वसनीय जीत कहते हैं ना, कि जिसको हमें लग रहा था हम जीत नहीं सकते, फिर भी हमने अब की बार T20 वर्ल्ड कप जीता और अविश्वसनीय जीत करी, यानी कि इनक्रेडिबल, ऐसे बोलते हैं ना। या नीरज चोपड़ा ने कोई सिल्वर मेडल जीता। जरा ये बता दो कमेंट बॉक्स में, सिल्वर मेडल जब उन्होंने भाला फेंका तो कितना अब गया भाला, कितना मीटर फेंका था उन्होंने। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में जरूर, सीजीएल में आए या एमटीएस में आए, ठीक है। चलिए, इनकोरिएबल इनकोरिएबल का मतलब जिसको जिसको क्योर, मतलब क्या, जिसको सुधारना जा सके, क्योर करना। विच कैन नॉट बी क्योर्ड उसको बोलते हैं इनकरेबल इनकरेबल। इनडिफेंडेबल इंडिफेंडेबल, डिफेंड मतलब कि एक डिफेंस आएगा, देखो इनडिफेंसिबल है, एक डिफेंडेबल है। डिफेंड जिसको डिफेंड मतलब जो कभी थका ना हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता नहीं है, जैसे कि मैं जो थकता नहीं है। किसको पढ़ाते, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ अपना, तो मैं कभी थकता नहीं हूँ अपनी पढ़ाई के प्रति, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फील करके और इंजॉय के साथ इसको पढ़ता हूँ और मजा आता है करने में ना। जैसे कि मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, अपना रिवीजन कर रहा हूँ। तो याद हुआ, इनडिफेंजिबल की बात करेंगे। ऐसे ही इनडिफेंसिबल, अब सीएबल है, देखो ठीक है, तो मैं सामने लिखा इनडिफेंसिबल, जिसका बचाव नहीं किया जाता। जिसको डिफेंड मतलब विच कैन नॉट बी डिफेंड, अपने आप को डिफेंस नहीं, डिफेंडेड नहीं कर सकता, यानी कि डिफेंड नहीं कर पा रहा अपने आप को, यानी कि वो अपने आप को नहीं बचा सकता, यानी कि अपना बचाव नहीं कर सकता, उसको बोला कि इनडिफेंसिबल। और इनडिफेंजिबल की बात कर दी, जिसमें जी आया है, इसमें सीएबल है, ठीक है। इंडेलीजिबल इंडेलीबल इंडेलीबल इंडेलीबल, जिसके मिटाया भुलाया नहीं जाता, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर, तुम गाना सुना है तुमने। इंडेलीजिबल डेलीजिबल, विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगेटन, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और मिटाया नहीं जा सकता, इनडेलीजिबल हो जाएगा। इंडेमिनिटी की बात करेंगे, इंडेमिनिटी की हम बात करेंगे, कंपेसेशन फॉर लॉस, हानि की क्षतिपूर्ति, उसको बोलते हैं इंडेमिनिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब जिसको इंडस्ट डिस्ट्रॉय की आ रहा है, देखो तुम मीनिंग से समझ गए होगे। मीनिंग से यहाँ क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रिएबल विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको बोलते हैं हम क्या, इंडस्ट्रिएबल, ठीक है। इंडिग्नेंट इंडिग्नेंट का होता है एंग्री एट इनजस्टिस, यानी कि अन्याय के कारण क्रोध। आपके साथ कभी अन्याय हो जाए किसी चीज को लेके, भगवान करे कि अभी आपके साथ कभी अन्याय ना हो, बट मैं अगर कभी जैसे किसी बंदे से अन्याय हो जाता है, तो इंडिजेंट इंडिजेंट बन जाएगा वो। इंडिजेंट कैसे बनेगा, इंडिजेंट बन जाएगा एंग्री एट इनजस्टिस, जब उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो गुस्सा हो जाता है। इंडेंज इंडिजेंट हो इंडी इंडिजेंट इंडिजेंट बन जाएगा। इनएडिएबल इडिएबल मतलब जो खाने योग्य ना हो, इन बन गया यानी कि नोट बना देगा उसको, नोट सुटेबल फॉर ईटिंग, जिसको खाने योग्य, जो खाने योग्य नहीं है, यानी कि खाना हो गया खराब। इन, अब देखो इनइरेक्टिबल, जिसको विनाशी है। अनेबल टू, जिसको मिटाया जा सके, अनेबल टू डिस्ट्रॉय और रिमूव्ड। इरेज से देखो यहाँ से तुम्हें बताओ कैसे याद करो, इन इरेक्टेबल इन इरेक्टेबल इनइरेक्टेबल, मतलब कि जिसको इरेज ना किया जा, जिसको मिटाया जा सके, उसको बोलेंगे यहाँ पे अनेबल टू डिस्ट्रॉय और रिमूव। यहाँ तक बात बराबर है, बताइए।
अरे बताओ यार, बात बराबर है नहीं है? आज तो यार मैं भी थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं यार। यार कंटिन्यूअसली हम कंसिस्टेंसली हम क्या करें, कंसिस्टेंसली बोलो। कंसिस्टेंट कंस्टि वो कंसिस्टेंस, हाँ। कंटिन्यूअसली हम अपनी क्लास को कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंसली, हाँ कंसिस्टेंसली बोलते हैं। कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी बोलते हैं उसको। हाँ मैं ये कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी जिस बंदे के अंदर है, हम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी क्लास को रख रहे हैं, डेली रख रहे हैं। और इसलिए थोड़ा सा आज ना थोड़ा टायर्डनेस हो रही है। चलिए इनफेलिबल की बात करेंगे। ए मेथड व्हेन नेवर फेल्स, यानी अचूक। वो मेथड जो कभी फेल नहीं होता, इनफेलिबल, ठीक है। फेलियर से मतलब जो बंदा कभी फेल नहीं होगा। इन इनमिटेबल, इनमिटेबल जिसकी नकल ना की जाए, पेपर में आ चुका है भाई ये सवाल। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल जिसको मिटाया ना जा सके, यानी कि इनमिटेबल, इनमिनेट करते हैं ना, इनिमिनेट। इमिटेड, इमिटेड का मतलब होता है नकल करना, इमिटेटेड मतलब नकल करना, इमिडिएटली उसकी नकल कर दी पेपर के अंदर। दैट विच कैन नॉट बी इमिटेड, यानी कि इमिटेबल हो जाएगा यहाँ पे। इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड को हम करेंगे शिशु हत्या। इनफेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? शिशु हत्या। इंसर्जेंट की बात करेंगे, विरोधी, रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, उसको बोलते हैं इंसर्जेंट। इंटरनिशियंस की बात करेंगे, इंटरसियंस की बात करेंगे तो कोजिंग डिस्ट्रक्शन टू बोथ साइड, संघर्ष में दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी। पहला पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी दोनों ही विनाशकारी है। इंटरसिनेट मतलब दोनों ही विनाश का कारण है। कोजिंग डिस्ट्रक्शन टू बोथ साइड्स। इंट्रिकेट की हम बात करेंगे, इंट्रिकेट यानी जटिल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कहते हैं ना हमारा एग्जाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है। क्या है? इंट्रिकेट। क्या हो जाएगा हमारा? हमारा एग्जाम बड़ा जटिल है, यानी कि बड़ा ही वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है हमारा। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इंट्रिकेट की हम बात करेंगे तो हमारा एग्जाम बड़ा इंट्रिकेट है। इंटरमीडिएटरी, जो कहते हैं ना इंटरमीडिएटरी, जो कि दो पार्टी के बीच में मध्यस्थता करके उसको सोल्व करवा दे। वन हु इंटरवेन बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंस। इंटर इंटरमेट, इंटरमिनेट मतलब होता है नजरबंद, डिटेनिंग एंड कंफ्यूजिंग समथिंग, उसको बोलते हैं नजरबंद। इन यूएंडो, इनएंडो का मतलब है व्यंग। इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस से किसी को तुम कर दो, इनएंडो बन जाएगा। इनलीगल मतलब कि क्या? जो कानून के विरुद्ध हो, विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ठीक है। इलिजिबल, इलिजिबल, हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको बोले पढ़ा नहीं जाता। इनएलिजिबल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। इलिटरेट, जो कि पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। वन हु इज अनेबल टू राइट और रीड, ठीक है। चलिए इमेमोरियल, इमेमोरियल को क्या करे? रिमेंबर नहीं किया जाता। इमेमोरियल मतलब मेमोरी, मेमोरी से याद करना, मेमोरी से क्या कर सकते हो आप? उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो। टू ओल्ड टू बी रिमेंबर्ड और इंसियंट बियॉन्ड मेमोरी। बात समझ में आई? यानी स्मृति से परे और प्राचीन। टू ओल्ड बी रिमेंबर्ड, जिसको आप याद ना कर सको, इंसियंट बियॉन्ड मेमोरी। चलिए इमिनेंट, इमिनेंट की बात करेंगे, अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। एमिनेंट, हमारा एग्जाम होने वाला है, क्या है? एमिनेंट, एमिनेंट मतलब कि जो अबाउट टू हैपन, ठीक है। इमोरल, इमोरल मतलब क्या? अमर, दैट विच नेवर डाइज, क्या बन जाए? जो कभी मारा ना जा सकता, जिसको कभी मारा नहीं जा सकता, वो क्या है? हमारा अमर है। बात बराबर है। इम्पोर्च्यून, इम्पोर्च्यून की बात करेंगे, जिद करना। इम्पोर्च्यून, इम्पोर्च्यून मतलब है जिद करना। इम्पोर्च्यून की बात करेंगे तो क्या होता है? जिद करना। टू हैरस समवन persistently टू डू समथिंग, किसी को हरास करना, किसी को हरास करना, जिद करना। कल भी मैंने इससे पार्ट 4 के अंदर मैंने इसके बारे में बताया था। विजिट करना, चेक करना और उससे याद कर लेना। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल जिसे संतुष्ट या कम क्रोधित करना संभव नहीं है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल हो, चेंज और मेक लेस एंग्री, उसको बोलते हैं इम्प्लेकेबल। इम्प्लिसिट, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या? फंसाना। इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको बोलते हैं फंसाना। इन एमिनेट, इन एमिनेट मतलब निर्जीव। एनिमेट मतलब जिसके अंदर सांस हो, और लाइफलेस, और जिसके अंदर लाइफ नहीं होता, उसको बोलते हैं इन एमिनेट। एमिनेट उसको बोलते हैं हम क्या? निर्जीव। इन ऑस्पियस, इन ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस का मतलब क्या? अशुभ, और ऑस्पियस क्या हो जाएगा? शुभ। नोट ऑफ अ गुड ओमिन, इन लग गया तो नेगेटिव बना देगा, नोट आ गया यहाँ पे तो नोट ऑफ गुड ओमेन्स। और ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? शुभ। इनिशिएट, इनिशिएट मतलब आरंभ करना। इनिशिएटेड माई टास्क, इनिशिएटेड माई वर्क, तो इनिशिएट करना किसी चीज को। टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, यानी कि आरंभ करना किसी चीज को। बताइए
बताइए, बात बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। इनसोमिया, नींद नहीं आना। इन एबिलिटी टू स्लीप, जैसे कि मुझे नींद नहीं आती भाई, ठीक है, आती है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस्थेमस, इस्थेमस भी ध्यान रखना। इस्थेमस क्या है? ए नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड एंड बॉर्डरिंग ऑन बोथ साइड बाय वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, भूमि की एक सरकी पट्टी जिसके दोनों तरफ पानी है और भूमि के दोनों बड़े पिंडों से जोड़ती है, उसको बोलते हैं इस्थेमस। इंट्रूडर, 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 इंट्रूडर होगा वन हु एंटर्ड फोर्सफुली, जो कि फोर्सफुली कहीं एंटर कर जाए, तो बोलते हैं घुसपैठिया। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अभी चाइना ने अभी 2020 के जब कोविड आया हुआ था, उस टाइम पे हमारी सांग को, कौन सी नदी थी वो, कौन सी नदी यार, इधर की तरफ चाइना एलओसी पे जो है, उस पर सवाल भी आया एग्जाम में, है ना। इंट्रोडर, इंट्रोडर, इंट्रोडर मतलब कि घुसपैठिया। इनरेलीवेंट मतलब कि असंगत, नॉट कनेक्टेड, जो कि इनरेलीवेंट होता है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए नहीं है। इंडिग्नियस, इंडिग्नियस की बात करेंगे, बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस, स्वदेशी जो बोलते हैं, याद रखना, स्वदेशी आंदोलन इतिहास में पढ़ा होगा। इंडिजीनियस होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंटरीगम, इंटरीग्रम, द पीरियड बिटवीन टू रीजन्स के बारे में जो बात, दो शासन काल के बीच की अवधि का बोलेगा इंटरग्रम। इनवेक्टिबल, इनइवेक्टिबल, जो होकर रहेगा। इनवेक्टिबल मतलब दैट विच इज बाउंड टू हैपन, जो कि होकर रहेगा, ये होकर रहेगा, क्या होकर रहेगा, कुछ भी जोड़ लो। चलिए, इन इनएक्सप्लीकेबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, एक्सप्लीकेबल से मतलब एक्सप्लेन जो नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे इनएक्सप्लीकेबल, जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता। इनफ्लेमेबल, जो कि ज्वलनशील है। इनफ्लेमेबल, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना, कभी नोट करिए उसका, यहाँ पे इनफ्लेमेबल, यहाँ पे पॉजिटिव बना रहा है इसको। इनफ्लेमेबल की बात करेंगे, इनफ्लेमेबल, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, ज्वलनशील की बात कर रहे हैं। इनफ्लेट की बात करेंगे, इनफ्लेट की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, हवा भरना। इनफ्लेट मतलब टू फिल विद एयर और गैसेस। इनफ्लेट क्या होता है, हवा भरना, बात बराबर है। चलिए, इनफ्लेटरी, इनफ्लेमेटरी, उत्तेजित, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, एंग्री, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक अ पीपल वेरी एंग्री, इनफ्लेमेटरी। इनफर्नल, इनफर्नल की हम बात करेंगे, नरक जैसा। इनफर्नल मतलब रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल और द अंडर वर्ल्ड, उसको बोलते हैं हम इनफर्नल, ठीक है। इंजीनियस, इंजीनियस वेरी क्लेवर होता है, जो जीनियस बंदा है वो भी क्लेवर होता है, वो क्या होता है, जीनियस होता है अपने काम के प्रति। और इन लग गया मतलब क्या हो जाएगा, इन लग गया यहाँ पे वेरी क्लेवर, ठीक है, जीनियस का भी बाप होगा जो, और जो जीनियस का ही बाप हो, जो जीनियस जीनियस से भी ज्यादा बुद्धिमान हो, उसको बोलते हैं हम इंजीनियस, और वो होता है वेरी क्लेवर, ठीक है, यहाँ से इसको याद कर ले जाएगा। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, प्रॉपर्टी हैंडल्ड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, विरासत में जो मिल जाएगी चीज को। इनेट करना, इनएट करना, जन्म से ही या जन्मजात, एग्जिस्टिंग इन द वन फ्रॉम बर्थ। इनेट, इनेट मतलब कि ये चीज मेरे जन्मजात से ही है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है बंदे के अंदर, तो क्या हो जाता है, उसको बचपन से वो बेचारे को बीमारी मतलब जन्मजात से उसको ये दिक्कत है, ठीक है। किसी को कम सुनाई देना, किसी को कोई ब्लाइंड होता है, ठीक है, तो ये इनहेट, इनेट, इनेट मतलब वो करना, इनहेट से मतलब कि विरासत से उनको मिला है वो चीज, जो कि उनकी हेरिडिटी चलती आई है। इन इनोकोस, इनोकोस मतलब क्षति न पहुंचाने वाला, जो तुमको कभी भी क्या नहीं करता, हार्मफुल नहीं करता, दैट विच इज क्वाइट हार्मलेस। इनोकुअस, इनोकुअस, इनोकुअस की हम बात करेंगे, इनोकुअस दैट विच इज क्वाइट हार्मलेस, जो कभी आपको क्या नहीं पहुंचाता, क्षति नहीं पहुंचाता, जो कि आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा किसी चीज के ऊपर थी। इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव मतलब जिज्ञासु, इनक्यूसिटिव मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। इनक्यूसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। चलिए, इनक्यूसिटिव हो गया आपका, जिज्ञासु। स्लेट, स्लेट का मतलब क्या है, एक छोटा टापू, स्लेट। स्लेट मतलब इस ऐसे ऐसे यहाँ पे लेटेगे तुम क्या करेंगे, एक स्मॉल आइलैंड, एक छोटा टापू, स्लेट। इनस्टेबल, इनस्टेबल मतलब कि जो इन इन स्टेटेबल, इनस्टेबल, इनस्टेबल, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनस्टेबल हो गया। इंस्क्राइब मतलब कि जिसको क्या करना कही जा सके, उत्करण करना। राइट और कर्व वर्ड ऑन अ स्टोन और अ पेपर, इंस्क्राइब, जैसे लिखा इंस्क्राइब करना,
इनस्क्राइब मतलब क्या, जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और करते भी नहीं हो, तो कर दे करो चैनल को सब्सक्राइब। इंस्क्राइब मतलब कि जो कि क्या करे, राइट और कार वर्ड, जो कि हम पत्थर पे जो लिख देते हैं और पेपर पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्राइब। ठीक है, इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया की हम बात करेंगे, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले लोगों का एक वर्ग होता है, यानी कि द क्लास ऑफ पीपल हु थिंक इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका एक वर्ग होता है। अगर आगे बात करेंगे तो हो जाएगा इंटोरेबल। इंटोरेबल मतलब जिसे बर्दाश्त करना असंभव हो। इंटोरेट कहते हैं ना, टोलरेट कर रहा है, मेरे को बड़ा टोलरेट कर रहा है, मतलब मेरे को बड़ा ट्रोल कर रहा है, बड़ा टोलरेट कर रहा है। तो इंटोलेट मतलब जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके। टोलरेट मतलब जो बर्दाश्त कर ले। टोलरेट मतलब किसी का क्या करना, मतलब किसी को आप इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहे हो, हरास कर रहे हो तरीके से, ठीक है, टोलरेट करके बार बार उसको, मतलब क्या करके, हाईलाइट करके। और इनटोलेरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, इनटोलरेट की, इनटोलेरेबल दैट विच कैन बी एंड्योर्ड, मतलब कि जिसे बर्दाश्त करना असंभव हो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब एग्जामिनेशन ऑफ वंस मेंटल प्रोसेसेस, ये क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है। इंट्यूशन, इंट्यूशन का क्या होता है, सहज बोध। इमिडिएटली अप्रेजन बाय माइंड रीजनिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। इंटरमेंट, इंटरमेंट की अगर हम बात करें, ये होता है दफन, द ब्यूरल ऑफ कॉर्प्स, कहते हैं ना इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब कि बीच में इसकी कब्र दफनाई है, ठीक है, इन द ब्यूरल ऑफ अ कॉर्प्स, ठीक है। इटिनरी, इटी नियरली, इटर, ये क्या बन जाएगा, इटी नियरली, डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, पेपर में आ चुका है, ध्यान से भाई, ठीक है, सावधानी बरतना यहाँ पे। इटिनरी की हम बात करेंगे, डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, यात्रा कार्यक्रम। इटरनेंट की हम बात करेंगे, इटरनेंट की हम बात करें, इटिनरेंट, इटिनरेंट अ पर्सन जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको बोलते हैं इटरनेंट, ठीक है। इटरनरी से निकला है, इटरनरी में बनेगा तुम्हारा प्लान, उसके बाद तुम जर्नी पे जाओगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो इटरनरी बन जाएगा डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, यात्रा कार्यक्रम। और इटरनेट का बन जाएगा वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो यात्रा करता है। इनवर्नेबल, इनवर्नेबल मतलब जिसे घाव नहीं दिया जा सकता, दैट कैन नॉट बी बाउंडेड, जिसको घाव नहीं दिया जा सकता, उसको बोलते हैं इनवनरेबल। इनरेस्पेक्टेबल, इनरेस्पेक्टेबल मतलब जिसको रिपेयर ना किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इन इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब अटल, दैट विच कैन नॉट बी बैक, अटल कि भाई मैं तो वापस नहीं आऊंगा। इनरिवोकेबल मतलब कभी भी रिवर्स नहीं आऊंगा। चलिए, इनवर्टिब्रास, इनवर्टिब्रास का मतलब क्या है, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। हम हमारे अंदर ये मैंने तुम्हें बताया भी था अपनी कोई सी क्लास में, मैंने जीएस वाली क्लास में बताया शायद। वर्टिब्रास हमारे अंदर कितने होते हैं जरा बताओगे कोई, इसमें क्या लिखा हुआ है, इनवर्टिब्रास, इनवर्टिब्रास को कर देगा विदाउट, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जिसके अंदर कोई भी बैकबोन नहीं होती। ए क्रोशिकिया, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती। तो हमारे अंदर जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर बैकबोन होती है, और ठीक है हमारे किंगडम में बताया गया साइंस के अंदर, तो क्या है वहाँ पे। और हमारे वर्टिब्रास कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है, लिख लेना भाई, याद भी हो जाएगा, पेपर में पूछा जाता है ये। और किससे कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कोड से। इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ को क्या करते हैं, केयरफुल और थॉट इंक्वायरी, जांच पड़ताल करते हैं ना, इन्वेस्टिगेट करते हो, जैसे हमारी सीबीआई है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी देखो इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट करती है। एरीगेट की हम बात करेंगे तो इरीगेट, इरीगेट मतलब सिंचाई करना, टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन, जिसको कि हम अपनी जो लैंड है उसको पानी दिया जाता है एक आर्टिफिशियल टूल्स को यूज करके, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मीन्स को यूज करके, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गाँव में होद्दी, है ना। तो इरीगेट, इरीगेट, इरीगेट करना मतलब कि सिंचाई करना। इरेपोर्चिएबल, इतना अच्छा कि आलोचना नहीं की जा सकती, सो गुड दैट नो क्रिटिसिज्म कैन बी मेड, उसको बोलेंगे हम इरिपोर्च केबल, ठीक है, तो ये याद हो गया। बताइए, हमने करे आई वाले भी कंप्लीट, और जे वाले कंप्लीट करने के बाद हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक, क्योंकि दिमाग हो चुका है भाई बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, ब्लो, है ना। चलो जे पे आ गए हम, देखो आई वाले कितने सारे थे यार, ठीक है। और हमारी यहाँ पे क्लास स्टॉप हो गई थी जहाँ पे हम इनकम्पेरेबल की बात कर रहे थे,
अतुल्य है, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। 625 से हमने इसके अंदर हमने करे 691 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम आई वाले भी कंप्लीट करेंगे, के वाले भी करेंगे, एल वाले भी करेंगे, और कोशिश रही तो एम वाले भी आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 6 के अंदर इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 800 प्लस तो तुम जाएगा आज, ठीक है ना। बताइए चला जाए, चलिए। कहाँ पे थे हम, जरा चलते हैं हम जे के ऊपर, ठीक है, जे पे चलते हैं। अगर हम जे की बात करेंगे तो आता है जोंटली। जोंटली का मतलब क्या होता है, जिंदा दिल। जोंटली, जोंटी, जोंटी तुमने नाम सुना है, जोंटी, जोंट, एक जोंट भी होता है। जोंट भी इंग्लिश के अंदर देखो नीचे लिखा है जोंट, देखा, जोंटली से याद कराता हूँ, देखो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली मैंने ये पढ़ा हुआ है तो मुझे याद आ गया। ए शॉर्ट ट्रिप और एक्सक्रिएशन फॉर अ प्लेजर, मनोरंजक यात्रा जो होती है उसको बोलते हैं जोंट। और जोंटिली, जोंटिली की बात करेंगे तो जिंदा दिल। अब जब जिंदे हो तभी तो आप कहाँ जाओगे, जिंदा दिल हो तभी तो आप वहां पे जा पाओगे, कहाँ पे, यात्रा पे। विद मच लिवनेस एंड अ सेंस ऑफ अ पर्पस। जोंटली का मतलब जिंदा दिल, और जोंट का मतलब मनोरंजक यात्रा। जोई की बात करेंगे तो यंग कंगारू। कंगारू का जो यंग कंगारू मतलब कि कंगारू का बच्चा बोल सकते हैं हम, यहाँ के जोई बोलते हैं उसको। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है वाइज, साउंड इन जजमेंट, समझदारी से लिया गया निर्णय, उसको बोलते हैं जुडिशियस, जुडिशियस बोलते हैं, ठीक है। जुवेनाइल, जुवेनाइल आपने सुना होगा, जो कि किशोर अवस्था के जो कि 18 अंडर, जो 18 वर्ष से कम होते हैं, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, उसको जुवेनाइल बोर्ड के अंदर, जुवेनाइल सेल के अंदर और जुवेनाइल जेल के अंदर उनको डाला जाता है। तो जुवेनाइल याद हुआ, सुटेबल और इंटेंडेड ओनली फॉर अ यंग पर्सन, ठीक है, जुवेनाइल वहां से याद हो गया होगा आपको। जुवेनाइल भेज रहे हैं इसको, इसने कोई क्राइम कर दिया ना, आपने पिक्चरों में देखा भी होगा। जूरी, जूरी तो सुना होगा, ठीक है, जूरी अपना निर्णय सुनाती है ना, क्या करती है ये, बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हेयर एविडेंस टू जज एंड गिव द वर्डिक्ट, यानी कि अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हेयर एविडेंस टू जज एंड गिव द वर्डिक्ट। निर्णायक समिति, जो अपना जूरी अपना एक निर्णय देती है, उसको बोलते हैं हम क्या, जूरी बोला जाता है उसको। जर्नल, जर्नल की बात करेंगे। जर्नल क्या होता है, जर्नल्स कहते हैं जर्नल अपनी मैगजीन छापते हैं, एक समाचार पत्र को हम जर्नल बोलते हैं, या पत्रिका जो किसी विशेष विषय को पेशावर तरीके से पेश करती है। एक विषय का जो एक समाचार पत्र या पत्रिका है जो कि किसको विशेषता किसको कर मतलब उसको पेश कर रही है, किस विषय के बारे में वो बता रही है, उसको बोलते हैं हम जर्नल। कहते हैं जर्नल्स पढ़ना, एक मैगजीन और न्यूज़पेपर दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोफेशनली। जर्नलिज्म की बात करेंगे तो पत्रकारिता, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, अभी ऊपर बताया जर्नल्स, जर्नल, और यहाँ जर्नलिज्म आ गया। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा, या तो पता ही होगा आपको, पढ़ा होगा था, एन एक्ट ऑफ अ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जजमेंटल, आलोचनात्मक, जजमेंटल, काफी जजमेंटल हो गया यार तो मेरी बात सुन के, ऐसे कहते नहीं हम देसी भाषा के अंदर। तो जजमेंटल मतलब हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बोलते हैं हम आलोचना आत्मक। बात बताओ बराबर है नहीं है, चलिए, चलिए आगे चलते हैं। ये जो तो अगला वर्ड है ना, जोक्सापोज, जोक्सापोज की हम बात करेंगे, ये ध्यान रखना पेपर में पूछा जा चुका है। प्लेसिंग अ थिंग, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, विपरीत प्रभाव के लिए एक साथ रखना। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, विपरीत प्रभाव के लिए एक साथ रखना। ये भी हमारे जे वाले यहाँ से कंप्लीट होते हैं। और अब चलते हैं हम के की तरफ। जरा मैं पानी पी लेता हूँ यार, 1 मिनट के लिए ना, गला थोड़ा सा ना बैठ चुका है। और एल वाले कितने अपने, के वाले छोटे से है, कम है, एल वाले भी कम ही है, और एम को कंप्लीट करके आज हम यहाँ पे अपना कर देंगे 813 तक। बचे कितने सिर्फ अपने पास, एन वाले भी कम है, ओ वाले भी, ओ वाले थोड़े ज़्यादा है, पी वाले भी थोड़े ज़्यादा है, और पी वाले बहुत ज़्यादा है भाई, पी वाले कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है पी वाले, अरे भाई साहब, पी वाले बड़े ज़्यादा है। क्यू वाले कम है, आर वाले भी थोड़े कम हो गए, एस वाले थोड़े कम है, कम नहीं है, ज़्यादा ही है एस वाले भी, और टी वाले, और फिर यू और वी, वी तक हमने कंप्लीट किया ही होगा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे अभी आगे, ठीक है। चलिए, पी वाले बहुत ज़्यादा है, पी वालों को मज़ा आएगा, पी वाले में पढ़ने, आप इंजॉय करिए, ठीक है। आज हम एम तक कोशिश करेंगे, एम तक निपटाने के लिए, चलिए एम तक कंप्लीट करेंगे, अभी हम के पे है, ठीक है। जरा 1 मिनट रुकिएगा, पानी और पी लेता हूँ मैं जब तक।
जब तक आप रीड करिए इनको, 1 मिनट के लिए रुकिए, बस पानी पी लेता हूँ मैं। क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया क्या होता है? जिसको चोरी करने की इच्छा होती है। एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील, एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील, अत्यधिक चोरी करने की जो इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। मैनिया मतलब लव। बात क्लियर हुई यहाँ तक? बताइए। ऐसे ही क्लिप्टोमेनिया हमने कर लिया। चलिए अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, बोर हो गया इससे कलर से। क्लिप्टोमेनिया हमने पढ़ लिया। क्लिप्टोमेनिया क्या है? एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील, यानी अत्यधिक चोरी करने की इच्छा जो रखता है उसको बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। कीनोमैनिक, कीनोमैनिक, पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेस, पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसिस, खाली जगह पसंद करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं हम कीनोमैनिक। कीमोनो, कीमोनो, कीमोनो मतलब क्या होता है? जापान में पहने जाने वाला रेशम का एक ढीला ग्राउंड, उसको बोलते हैं कीमोनो। कीमोनो अभी तक ये एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा नहीं गया, बट भाई क्या पता इस बार पूछ ले, तो हमको सारा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब तक हमको एग्जाम हमारा नहीं होता। अ लूज गाउन ऑफ अ स्किल, ऑफ अ स्किल, स्किल नहीं है, ऑफ अ सिल्क एज अ वोन इन जापान। वोन मतलब पहने जाना, ठीक है? पहने जाने वाली जो गाउन गाउन होता है उसको हम कीमोनो बोलते हैं। जापान में जो पहने जाने वाली पोशाक है, कहते हैं नाइट हुड। नाइट हुड क्या होता है? अपने नाम के आगे सर लगाने का अधिकार। नाइट हुड मतलब अपने नाम के आगे जो सर लगाने का अधिकार जो देता है हमको, उसको बोलते हैं नाइट हुड। और नाइट हुड की उपाधि भी किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ, किसने त्यागी थी बताइए? किसने त्यागी थी नाइट हुड की उपाधि? इसने वापस कर दी थी जब कुछ आंदोलन वांदोलन हो गया था हिस्ट्री से। जी आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में करके। टू गिव द राइट टू पुट सर इन फ्रंट ऑफ योर वंस नेम। केनल मतलब क्या होता है? ये पेपर में पूछा जाएगा। केनल, केनल तुम्हारी रीजनिंग में भी आ जाता है केनल। ये केनल क्या है ध्यान रखना, केनल के बारे में हम बात करेंगे। अ डॉग होम, अ डॉग्स होम, कुत्ते का घर को बोलते हैं केनल। और कनेव, ध्यान रखना कनेव, कनेव मतलब जो कनेव कौन होता है? एक क्रूक, ए डिसऑनेस्टी, ऑनेस्ट पर्सन। नेव का मतलब, कनेव का मतलब क्या बताया मैंने? कनेव का मतलब क्या होता है बताओ? कनेव का मतलब हमने क्या पढ़ा अभी? कनेव का मतलब होता है एक क्रूक, आ डिसहोनेस्ट पर्सन, बेईमान व्यक्ति। तुमने मूवी देखी है क्रूक? क्रूक मूवी है, ठीक है? ये तुम्हारा इमरान हाशमी की। उसके अंदर एक जो गाड़ी गाड़ी ड्राइवर होता है वो, और उसकी गाड़ी में आगे बंदा बैठे थे जो कि बहुत सारे मर्डर करता है। तो क्रूक के अंदर वो डिसहोनेस्ट पर्सन होता है, ठीक है? और नेव मतलब कि उसके पास हमेशा नाइफ रखता है वो। हालांकि उस पिक्चर में गन दिखाया है, गन रखता है, बट हमको याद करना है कि यानी उसके पास मूवी में नाइफ था। तो हम कनेव को याद रखेंगे एक डिसऑनेस्ट पर्सन से और एक क्रूक से। कनील का नाम करें, कनील, कनील मतलब क्या है? शो घंटी की ध्वनि, जो कि शो घंटी को दर्शाए। कनील, कनील मतलब क्या होता है? द साउंड ऑफ द फुर्नियल बेल, शोक सूचक घंटी की ध्वनि को बोलते हैं कनील। कनील का मतलब क्या होता है? की नील, द साउंड ऑफ द फुर्नियल बेल, शोक सूचक घंटी की ध्वनि जो होती है उसको बोलते हैं कनील। नोट, नोट मतलब क्या था? गुच्छा, कनोट। कनील मतलब क्या हो गया? द साउंड ऑफ द फ्यूनियल बेल। और कनोट का मतलब क्या? अ टेंगल्स मास इन समथिंग सच एज अ हेयर और वूल। कनोट का मतलब क्या हो जाएगा? कनोट का मतलब क्या हो जाएगा? अ टेंगल्ड मास, टेंगल मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल। क्या हो जाएगा? नोट, कनोट का मतलब हो जाएगा ये, अ टेंगल्ड मास्क इन समथिंग सच एज हेयर और वूल, गुच्छा जिसकी हम बात करते हैं। बताइए, हमने के वाले भी कंप्लीट कर दिए, अब बची है सिर्फ हमारे एल वाला, एल और एम। आज का टारगेट एल एम का ही है। और मैंने तुम्हें एल एम वी कुछ पढ़ाया था, और जीके वाली सीरीज देखना, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा। एल एम वी की मैंने तुमको एक फुल फॉर्म कराई थी, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक होता है, क्या होता है एक एल एम वी मतलब? वो भी तो होता है एक एल एम वी, मोटर व्हीकल जो होता है, लाइट मोटर व्हीकल्स। हाँ ठीक है।
बताइए, मजा आ रहा है भाई यार? रिवीजन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? कुछ तो याद हो ही रहा होगा यार। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से अगर इस सीरीज के अंदर में से आपके, अगर मैं ये कह रहा हूँ 80-70% 60-70% आपके वर्ड याद रह गए ना, आपका काम बन जाएगा। इस बात को मानना, जब एग्जाम देखा होगा ना ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे OWS को। बस शिद्दत से इस जो मेहनत कर रहे हो उसको ना देखिए आप वीडियो को, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना? चलिए, लेक्साटिव का मतलब होता है एक मेडिसिन सॉफ्टन द बाउल्स। पेट को सफा करने वाली दवा होती है, उसको बोलते हैं लेक्सेटिव। लीज कहते हैं लीज पे, तो लीज मतलब लगाम या किराए पर लेना। लीज को कहते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए हमने किसी चीज को क्या कर लिया, एग्रीमेंट, ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउ समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इज अ रिटर्न फॉर रेंट। ठीक है, उसको आप क्या करते हो, रेंट भी रिटर्न देते हो, और क्या करते हो, एक लीगल एग्रीमेंट होता है कि आपने इस रूम, इस बिल्डिंग को क्या लिया, लीज पे लिया हुआ है। जैसे ये पीजी वाले करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोचिंग संस्था होती है, वहाँ पे बंदे क्या करते हैं, लीज पे लेके ना अपनी बिल्डिंग को दे देते हो, जो ठेकेदार होते हैं, और क्या कर देते हैं, उनसे रेंट जो है उनसे वसूली करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई नहीं हुई? बताइए। चलिए, लेथल की बात करेंगे। लेथल 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 मतलब होता है कोजिंग डेथ। कोजिंग डेथ, जानलेवा, उसको बोलते हैं लेथल, उसको बोलते हैं लेथल। चलिए, लैकोनिक मतलब होता है, लैकोनिक की बात करेंगे तो लैकोनिक का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग इन अ फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों में व्यक्त करना, अपनी बात को कुछ शब्दों में कहना, उसको बोलते हैं लैकोनिक। उसको क्या बोलते हैं हम, लैकोनिक। तो कुछ शब्दों के अगर हम लैकोनिक की बात करेंगे तो लैकोनिक मतलब क्या हो जाएगा आपका, लैकोनिक बन जाएगा एक्सप्रेसिंग इन अ फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों में अपनी बात को कहना, कुछ शब्दों में व्यक्त करना, उसको बोलते हैं हम लैकोनिक। आगे चलते हैं। लियोडेबल की मतलब क्या है, पर्सन हु डिजर्व्ड प्रेज, जो कि प्रशंसा प्रशंसनीय हो, यानी कि लोडेबल। लोडेबल मतलब कि भाई प्रशंसा लायक है बंदा ये। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री सुना होगा आपने, लॉन्ड्री वह स्थान जहाँ कपड़े धोए तथा इस्त्री किए जाते हैं। प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड आयरन, जहाँ पे कपड़ों को लॉन्ड्री कहते हैं, लॉन्ड्री में डलवा दो मेरे कपड़े और वहां पे धोगे और इस्त्री होगा जाएगा। लिम्नोलॉजी, ये पेपर में आया है भाई, अभी जल्दी में ही पेपर में पूछा गया है ये। लिम्नोलॉजी मेरे मुंह में आया था, मैंने देखा है कहीं ना कहीं इस वर्ड को। लिम्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, द स्टडी ऑफ लेक्स, द स्टडी, ध्यान रखना, लिम्नोलॉजी मतलब क्या, लिम्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज, झीलें तथा अन्य मीठे पानी के निकाय का अध्ययन को बोला जाता है लिम्नोलॉजी। और लिम्नोलॉजी मतलब क्या, तुमको वहां पे खट्टा यानी खट्टा मीठा पिक्चर भी बना, ये देखिए आपने, तो उससे इसको रिलेट कर लेना। लेमिनेट करना, लेमिनेट मतलब क्या होता है बताओ, टू कवर विद अ थिन शीट्स ऑफ अ मेटल और अ प्लास्टिक। लेमिनेशन कराते हो ना, तो लेमिनेट हम उसको बोल देते हैं। लेगून की अगर हम बात करें, देखो अभी हमने लिम्नोलॉजी पढ़ा है, लिम्नोलॉजी पढ़ा है, तो लिम्नोलॉजी क्या होता है, लिम्नोलॉजी है कि स्टडी ऑफ लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज, जो कि मीठे पानी के जलों का निकाय का अध्ययन होता है। ठीक है, और झीलों का अध्ययन भी कर लेते हैं लिम्नोलॉजी। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, मुझे लग रहा है ये पूछा गया है, बट मैंने देखा है इसको मोक में, शायद अपने मोक में देखा लिम्नोलॉजी को। और लगून की अगर हम बात करें, लगून सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ सैंड बैंक्स, रेत के किनारे द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील को बोलते हैं लगून झील। जैसे कि हमारी चिल्का है, और चिल्का झील कहाँ पे, जरा ये बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, लेक्सोग्राफर, लेक्सोग्राफर की हम बात करें, लेक्सोग्राफर की हम बात करेंगे, ए पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, जो कि क्या करते हैं, लेक्सो मतलब कि ध्यान रखना, ये बहुत आपने याद पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो आपके याद भी होगा, मैं मान के चलूंगा, तो क्या हो जाएगा, लेक्सोग्राफर की हम बात करें, लेक्सियोग्राफर की हम बात करें, लेक्सोग्राफर की हम बात करेंगे, अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी। लिबर्टियन की बात करेंगे, लिबर्टियन की हम बात करेंगे, पर्सन बिलीविंग इन अ फ्री विल, स्वतंत्रता का समर्थन जो करे। लिबर्टियन की हम बात करेंगे, पर्सन बिलीविंग इन अ फ्री विल। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब जो कई विदेशी भाषाएं बोलता हो, लिंग्विस्टिक होता है वो। वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जो कई सारी फॉरेन लैंग्वेज बोल सकता है, उसको बोलते हैं लैंग्विस्ट। लिटिजेंट, लिटिजेंट का होता है वादकारी। लिटिजेंट होता है पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, ये भी लिटिजेंट भी पूछा जा चुका है, लिटिजेंट और लैंग्विस्ट भी पूछा जा चुका है। लिटिजेंट का मतलब ध्यान रखना, लिटिजेंट का मतलब होता है अ पर्सन इन्वॉल्विंग इन अ लॉ सूट। ठीक है, आगे चलते हैं।
लीजिएबल, लीजिएबल का मतलब क्या होगा? पढ़ने योग्य। लीजिएबल मतलब लीजिएबल, लीजिबल, लीजिबल, लीजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य है। कैपेबल ऑफ बीइंग, कैपेबल ऑफ बीइंग रीड क्लियरली। लीजिएबल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? कैपेबल ऑफ बीइंग रीड क्लियरली, पढ़ने योग्य जो हो उसको लीजिएबल बोलेंगे। लियोनाइन, लियोनाइन की हम बात करें, ऑफ और लाइक अ शेर, जो शेर की तरह दिखाई दे उसको बोलते हैं क्या? लियोनाइन। लियो मतलब लियोपोड, लियोनाइन का मतलब क्या है? लियोनाइन का मतलब क्या होता है? लियोनाइन का मतलब ऑफ और लाइक अ, जो शेर की तरह दिखाई दे। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका, ब्लैक बुक के अंदर भी ये है, याद देखो। इंग्लिश के अंदर जो वोकेबलरी है ना, उसके वर्ड सेम ही रहते हैं, ठीक है। रूट वर्ड से वर्ड निकले हैं वो आपको मिलेंगे। बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती है, मैं क्वेश्चन आपको वो करा रहा हूँ जो कि आपके लिए मस्ट है, ठीक है। लीर मतलब क्या होता है? स्ले लुक दैट इज लस्टफुल, बुरी नजर से देखना, कहते हैं नजर लग गई तुमको, लीर हो गई है, मतलब लीर मतलब क्या? किसी की बुरी नजर लग गई है। लिगामेंट, कहते हैं लिगामेंट मेरा ब्रेक हो गया, लिगामेंट टूट गया। लिगामेंट, ध्यान रखना, लिगामेंट हमेशा क्या होता है? टॉट एंड फेब्रस टिश्यू इन जॉइंट्स, जो कि जोड़ से रिलेटेड है। लिगामेंट जब भी कोई बंदा कहेगा मेरे लिगामेंट में कुछ फ्रैक्चर हो गया है, यानी उसका जोड़ टूट गया है, उसका जो जोड़ा था जहाँ से वो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो जुड़ा हुआ था एक जगह, वो क्या हो गया वहां पे? वो क्या हो गया है? टूट गया एक तरीके से, ठीक है। बात समझे आई या नहीं आई बताइए। चलिए आगे चलते हैं। लिटरेटी, लिटरेटी की बात करेंगे, साहित्य ज्ञान वाले लोग। साहित्य ज्ञान वाले लोग जो होते हैं, पर्सन विद नॉलेज ऑफ अ लिटरेचर, उसको बोलते हैं लिटरेचर से, ध्यान रखना लिटरेचर से आ जाएगा। लोड, ये लोड वो वाला नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, LOAD, ये वाला लोड अलग होता है जो कि तुम्हारा भार होता है। बट ये LOD है लोड, ये रिच सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का समृद्ध स्रोत, यानी रिच सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का क्या आना, किसी चीज का क्या होना, बताइए, बताओ क्या है ये, मतलब क्या है बताओ। लोड, अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का समृद्ध स्रोत। लूप, LOP, लोप, लोप का मतलब से आप क्या समझते हैं? लोप से, लोप से बताओ क्या समझोगे, बताइए भाई, लोप से क्या समझेंगे? लोप से हम समझेंगे टू कट ऑफ अ ब्रांच, लिम्ब और ट्विंग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री, उसको बोलते हैं छाटना। क्या होता है छाटना? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? लोम, हम्म, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। लोप, लोप हो गया यानी छाटना, किसी चीज को लोप करना। टू कट ऑफ अ ब्रांच एंड लिम्ब और ट्विंग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री। लोप होल, लूप होल, लूप होल कहते हैं, लूप होल बचाव का रास्ता। एक होता है डोल ड्रम भी होता है ना, डोल ड्रम भी होता है। डोल ड्रम क्या होता है जरा बताओ मुझे, डोल ड्रम क्या होता है? कहते हैं ना डोल ड्रम मतलब कि किसी चीज में फंस जाना, कुछ परेशानी में, उदासी, डोल ड्रम्स होते हैं उदासी का, उदासी या किसी चीज में फंस जाना, ठीक है। डोल ड्रम्स बोलते हैं, डोल ड्रम्स मतलब चिंता में या उदासी में, किसी चीज के मतलब कुछ चीज में कुछ परेशानी में फंस जाना, मतलब उदास है बंदा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोल ड्रम। तो लूप होल की हम बात करेंगे, स्मॉल मिस्टेक, लूप होल कहता है ना, लूप होल की वजह से मेरा एक नंबर मतलब आधा पॉइंट से नंबर से मैं फाइनली सिलेक्शन से बाहर हो गया। ए स्मॉल मिस्टेक इन अग्रीमेंट और लॉ दैट गिव्स सम वन द चेंज टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, बचाव का रास्ता भी बोलते हैं इसको। अगर हम करें लोजे, लोजी की हम बात करेंगे, क्या है? लोजे, लोसी वेरी पुअर एंड बैड। लोजी मतलब घटिया, लोजी मतलब घटिया। लोकोसियस, मैंने अपने सिनोनियम्स 300 सिनोनियम्स और 300 एंटोनिम्स वाली सीरीज के अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ है। जिसने नहीं देखी भाई, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जाके विजिट करना और चेक करना और सारी क्लासों को देख के ना फायदा उठाइए, आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम, चलते हैं कहाँ पे हम, चलिए। लोकोसियस की हम बात करेंगे, वन हु टॉक्स अ लॉट, वन हु टॉक्स अ लॉट, बातुनी। लुल्लाबी, लुल्लाबी मतलब लोरी, लुल्लाबाई कहते हैं ना, लुल्लाबाई पिक्चर भी देखोगे तो लूला, लूलाबाई, लूलाबाई, लूलाबाई तुमने एक पिक्चर भी देखी है, वो रणवीर कपूर की है शायद, आई थिंक, ठीक है। लूलाबाई, उसके अंदर क्या होता है? अ प्लेजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रन टू लोरी, जिसको हम कहते हैं लल्ला लल्ला लोरी, ऐसे भी लल्ला, लुल्ला मतलब लल्ला, लल्ला से इसको याद कर लेना। लूला कहते हैं ना, लंगड़ा लूला कहते हैं, लंगड़ा लूला, लंगड़ा लूला बाय, तो ध्यान रखना,
मतलब यहाँ पे क्या है, लोरी सुनाई जा रही है। लूला बाई मतलब प्लेजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्लीप। और लोनार का मतलब समझेंगे, लोनार का मतलब है रिलेटेड टू लोनर इक्लिप्स, कहते हैं लोनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण ऐसी कुछ होता है शायद, चंद्र लोनर इक्लिप्स, हाँ चंद्र ग्रहण ही होता है क्या, आई डोंट नो, ठीक है, बट फिर भी देख लेना। चलिए, लूनर की हमने बात कर दी, रिलेटेड टू मून, रिलेटेड टू मून। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है, रिलेटेड टू मून। अब चलते हैं हम भैया, इसको एम से स्टार्ट करते हैं, एम वाला एक रहता है, फिर अगले पेज पे हम चले जाएंगे। मैंडिएबल, मैंडिएबल की हम बात करेंगे, एम का है पहला वर्ड, ओ डब्ल्यू एस 736वां, ये हम मैंडिएबल की हम बात करें, मैंडिएबल, मैंडिबल, मैंडिबल की हम बात करेंगे, द लोअर जो बोन इन मैमल्स और फिशेज, जबड़ा जिसको बोलते हैं हम, जबड़ा, द लोअर जो बोन इन मैमल्स एंड फिशेज, जिसको बोलते हैं हम जबड़ा। मैंडिबल, मैंडिबल को बोलते हैं हम जबड़ा, मैंडिबल मतलब जबड़ा। मैनीफीस्ट, जरा एक मिनट के लिए रुकिएगा भैया, मैनीफीस्ट के लिए हम करेंगे कलर चेंज, और ज़्यादा वर्ड नहीं है, देखो यहाँ पे ये अपना एम कंप्लीट हो जाएगा 813 पे, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, 100 है, 100 नहीं, 100 से भी कम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 80-90 है, कोई नहीं, हो जाएगा कवर। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिएगा, करते हैं जरा स्टार्ट, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूँ कि यार अपना टारगेट ना 25 अगस्त तक हम इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाए, और सारे ओडब्ल्यूएस हमारे कंप्लीट हो चुके हो, ठीक है, यूट्यूब पे फिर इसका एक क्विक रिवीजन हो चुका हो अपना। मैं ये चाहता हूँ कि अपना इसके 8-10 पार्ट जितने भी आए, ये ओडब्ल्यूएस सारे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये आपका मैं बता रहा हूँ, ओडब्ल्यूएस सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और आप इसको कभी भी यूट्यूब पे देख लेना, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, और आप भी दोगे भाई, उम्मीद करता हूँ। उसी के लिए मैथ कर रहे हैं, और उसी के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं अपने एग्जाम को लेके। एमटीएस आएगा, उसमें हेल्प करेगा, एमटीएस आएगा, सीएचएसएल टायर 2 आएगा, सीजीएल आएगा, सीजीएल टायर 2 आएगा, सुपर टायर 2 वाले बंदे भी है, तो सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई सारे एग्जाम मेरे, तो मैं भी उसको इस हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एम वाले आपने बहुत सारे पढ़ रखे होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको क्या करना पड़े, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सब आपको याद है। अभी देखना जब हम चलेंगे ना कितनी स्पीड से हो जाएंगे, 737 से लेकर 760 आपको पता ही नहीं लगेगा कब में खत्म हो जाएंगे। जरा एक सेकंड रुके, पानी पी लेते हो यार थोड़ा सा, फिर भी हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और चलते हैं, फिर अपनी क्लास ये हो जाएगी कंप्लीट। एम कंप्लीट करते ही फिर हम चलेंगे अगले पार्ट में इसके, एन से, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 5th है, ठीक है, 6th के अंदर हम एन से स्टार्ट करेंगे। नहीं 6th है, सॉरी, ये पार्ट 6th है भाई, सॉरी है ना, ये पार्ट 6th है। 5 तो मैंने जो मतलब क्लास के अंदर क्या हो गया था, एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से मैंने उसको अपलोड कर दिया था, जितने मिनट की भी हुई थी। ये पार्ट 6 है, हाँ 7 में आएगा आपको वो। ये पार्ट 6 है, 7 के अंदर आप एन से देखोगे, और एन एंड उसमें हम 7 वाला पार्ट है ना, काफी अच्छा करेगा उसको भी, जैसे हमने इसको करा। और ऐसे ही कुछ वर्ड ऐसे आएगा जो आपको परेशान करते हैं, उससे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर एक जगह रुक जाएगी भाई समझ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये कहानी इतने सारे वर्ड है, इतने दिमाग में घुस नहीं सकते ये, बिना बोले हम इसको याद कर ही नहीं पाएंगे, बोल बोल के याद कर जाएगा, इससे जल्दी याद हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाएगा। हाँ, अब हम मैनिफेस्ट पढ़ते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, मैनिफेस्ट, अब मैनिफेस्ट कैसे याद करेंगे, हमने पढ़ा था शायद कुछ सिनोनियम्स में, 300 सिनोनिम्स वाली सीरीज जो है, उसके अंदर मैंने सिनोनिम्स वाला वर्ड कराया था। मैनिफेस्ट मतलब बहुत सारी फेस्ट हो रही है, और वहां पे क्या कर लिया हमने, प्रकट हो गए अपना, आप जाके वहां पे क्या करने लगे, डांस करने लगे, बिकम अपेरेंट थ्रू द अपेरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, प्रकट हो जाना एक तरीके से, वहां पे आप जाके हो गए, प्रकट हो गए, जाके बिना, बहुत सारी फेस्ट मतलब मैनिफेस्ट हो रही थी, मतलब बहुत सारी फेस्ट हो रही थी कॉलेज में, और जाके आपने बीच में एंट्री ली, और आप वहां पे करने लगे मजे, यानी आप जाके वहां बीच में हो गए प्रकट। अगला वर्ड है मैनिफेस्टो। और देखिए मैनिफेस्टो क्या है, राजनीतिक दल का घोषणा पत्र, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, राजनीतिक दल का घोषणा पत्र। अ डिक्लेरेशन ऑफ अ प्लान्स, a declaration of a plans and promises put forward by a political party। ऐसी है मैग्नम ओपस भी क्या है, प्रसिद्ध रचना, a great work of arts and particular literacy। मेलाप्रोपिज्म क्या है, हस्त शब्द का प्रयोग, क्या मतलब है ये, यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड विथ सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, मेलाप्रोपिज्म, ठीक है। चलिए,
मेलाडिक्शन, मेलाडिक्शन मतलब नफरत करने वाला भाषण। मेला मतलब मेला, उसको कपड़ा हमारा मेला हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वर्ड हमारे पॉजिटिव हो, कुछ वर्ड हमारे नेगेटिव हो गए। तो मेलाडिक्शन की हम बात करेंगे, मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेलेडिक्शन से हम करेंगे इविल, विशियस एंड स्पीच, नफरत भरा जो भाषण होता है उसको बोलते हैं हम मेलाडिक्शन। इविल एंड फिशियस स्पीच उसको बोलते हैं क्या, नफरत वाला भाषण। मीडियन स्पीच की हम बात करेंगे तो मीडियन स्पीच से मतलब हम क्या समझे बताइए। मीडियन स्पीच से मतलब समझते हैं प्रथम, सर्वप्रथम भाषण। कहीं आप जाके भाषण दिया है फर्स्ट टाइम आपने, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन स्पीच। कभी जब हम फर्स्ट टाइम जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन स्पीच। मीडियन स्पीच, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। बताइए, मीडियन स्पीच का मतलब क्या होता है, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन, मीडियन स्पीच। मेलेबल, मेलेबल ध्यान रखना, साइंस के अंदर दो प्रॉपर्टी पढ़ी होगा आपने, मेलेबल और डक्टाइल। मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बताए तो मैं, क्या पता मेटल से ही क्वेश्चन बन जाए, तो मेरे रिवाइज के बहाने मेरा विजन हो जाएगा और मेरे भी याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए हम कहाँ पे थे, हाँ कहाँ पे थे हम, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। मेलिएबल की हम बात करेंगे, इजी टू शेप इन अ डिजायर फ्रॉम, डिजायर्ड फ्रॉम, जिसको हम कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लचीला उसको बोलते हैं मेलिएबल। डक्टाइल क्या होते हैं, चादरें पीट पीट के उसको मेलिएबल करके, ठीक है, बना सकते हैं। बात क्लियर है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है, बात नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म मैमल्स, डक्टाइल, मेलिएबल तो याद हो गया ना भाई, लचीला, इजी टू शेप इन एनी डिजाइन फ्रॉम, उसको बोलते हैं मेलिएबल, ठीक है। और मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स हो जाए स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाए स्वयं से, ठीक है, उसको बोलते हैं मैमल्स। बताओ हम क्या, एक तरीके का जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, मैमल्स ही तो है। और चमगादड़ भी, हमारी जो बैट है वो क्या है, मेलिएबल है। बताओ मेलिएबल है नहीं है। मेलिएबल का मतलब होता है, एक सेकंड रुकिएगा यार, मैं तुमको उल्टा बता दिया है शायद। हाँ डक्टाइल, हाँ मेलिएबल का मतलब बता दो भाई, लचीला होता है ना मेलिएबल का मतलब, हमने अभी पढ़ा है, द इजी टू शेप इन एनी डिजायर फ्रॉम। और मेलिएबल मैं तुम्हें उल्टा बता दिया। मेलिएबल जो होता है उसके हम क्या कर सकते हैं, मेलिएबल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, मेलिएबल मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। इसको ध्यान रखना, ये शीट में हम इसको, जो मैं तुम्हें डक्टाइल में बता दी ना वो उसका उल्टा है। तो शीट में जिसको हम तो पीस छोटा छोटा पीट के, बिटन कर करके मतलब पीट के, जिसकी हम थिन शीट बना दे, उसको बोलते हैं मेलिएबल। सुनने में हमको लगेगा मतलब मेल्ट हो जाए, उसको मेलिएबल वो बोलेंगे, तार इसका बनता है, बट डक्टाइल के अंदर है, डक्टाइल होता है वो, डक्टाइल जिससे हम सोने का तार पिघला के, सोने को पिघला के क्या करते हैं, उससे एक बड़ा तार बना सकते हैं। कितना मीठा तार खींच सकते हैं हम, बताइए ये कमेंट बॉक्स में, अच्छा क्वेश्चन है। ये डक्टाइल होता है, ठीक है। और शीट वाला क्या होगा, मेलिएबल। मैमल्स हमने कर लिया। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, मैंने बताया तुमको अभी। मैनुअल मतलब क्या होता है, मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है नियमवली, नियमावली, जो नियम के अनुसार चले उसको बोलते हैं मैलिए वो, मैनुअल। जो नियम के अनुसार एक चीज चली उसको बोलते हैं मैनुअल। चलिए मैनुअल भी हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होती है पुस्तक की हस्तलिखित लिपि, पुस्तक की मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं ना, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है इसकी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ बुक, पुस्तक की हस्तलिखित लिपि को हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे, हैंड रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ बुक, पुस्तक की हस्तलिपि बोलते हैं। मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब क्या होगा, पैतरेबाजी। क्या पैतरेबाजी अपनाए, जो कि हम अपना एग्जाम को करेक्ट कर सके, उसको हम मैन्यूवर बोलेंगे, मैन्यूवर। उसको हम क्या बोलेंगे, मेन्यू एवर। इस वर्ड को बार बार अपने दिमाग में उतारो भाई, हो जाएगा तभी याद, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम, मैन्यूवर की बात कर रहे थे। एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर्टेड टू इन, रिस्टोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, पैंतरेबाजी। मैनोमीटर ध्यान रखना, मैनोमीटर क्या नापता है, मैनोमीटर हम क्या नापेंगे, मैनोमीटर से, मैनोमीटर से नापते हैं हम ये मैनोमीटर क्या नापता है, बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, पर मैनोमीटर क्या नापता है, मैनोमीटर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डाल सकता है।
एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, जो गैस के प्रेशर को नापे उसको बोलते हैं मैनोमीटर। जो गैस के प्रेशर को नाप दे उसको बोलते हैं मैनोमीटर। मार्टिनेट, एक सेकंड रुकिए भाई, मार्टिनेट की बात करेंगे, मार्टिनेट की बात करेंगे। मार्टिनेट, मार्टिनेट ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, उसको एक सख्त अनुशासनवादी के, जैसे कि मार्टिनेट, मार्टिनेट मतलब मार्कोस वाले जो होते हैं, मार्टिनेट काफी क्या होते हैं वो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके वो अपनी बॉडी सख्त बनाते हैं, बिल्कुल ताकतवर बन जाते हैं। मार्टिनेट मतलब मार्कोस वाले। मस्कट, मस्कट होता है शुभांकर। मस्कट कहते हैं ना जब अपने ओलंपिक्स होते हैं या कोई भी, जैसे कि मस्कट क्या होता है, देखो आज मैं बता दूं मस्कट का मतलब क्या होता है। आपने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा होगा ये मस्कट। समथिंग चूजन एज अ सिंबल टू ब्रिंग गुड लक, उसको बोलते हैं मस्कट। मैसोचिस्ट की बात करेंगे, मैसोचिस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हु इंजॉय पेन आ ह्यूमिलेशन, जिससे दूसरों को दर्द या अपमान देने से आनंद मिलता है, उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है, एम वाले भी इंपोर्टेंट है भाई। ऐसे ही आई वाले इंपोर्टेंट थे, ऐसे ही एम वाले इंपोर्टेंट है। और जितना पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर, डार्क कोर्स वाली के अंदर, भाई ये सभी इंपोर्टेंट है। मैसोचिस्ट का मतलब क्या है, वन हु एंजॉय पेन एंड ह्यूमिलेशन, जो कि दूसरों को दर्द में देखकर और या अपमान करके, किसी का अपमान देने से उसको मिलता है आनंद, वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसको दूसरे को देख के क्या होता था, उसको मजा आता था। मारिट्रीसाइड, मारिट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, जो अपने ही पति की हत्या कर दे उसको बोलते हैं मारिट्रीसाइड। मार्ट का मतलब क्या है, शहीद। मैंने शहीद दिवस वाली भी क्लास कराई है अपनी डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 में जो करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और चेक करिए मेरे चैनल पे जाके ही आपको मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने पूरे ऑल डेज जितने भी थे ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट जो डेज है वो सारे कवर अप कर रखे हैं। ठीक है, उसको भी आप विजिट करना, उसको भी चेक करना और अपना रिवीजन करना भाई, क्वेश्चन उसमें से भी आता है जीएस के। ठीक है, और मार्ट मतलब क्या आता है, मार्टी मतलब क्या, शहीद। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज। ठीक है, मास एकरे मतलब नरसंहार, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मार्सकर। ठीक है, मार्सकर मतलब ये क्या है, एक नरसंहार जो कि अडोल्फ हिटलर ने किया था जर्मनी में। मोजलेम मतलब एक शानदार मकबरा, अ मैग्निफिसेंट टोम्ब, एक मैग्निफिसेंट टोम्ब क्या होता है हमारा, शानदार मकबरा उसको बोलते हैं। ठीक है, मोजलम। और मेटेरियलिस्ट, मेटेरियलिस्ट भौतिकतावादी, भौतिकतावादी, अ पर्सन हु मनी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन, उसको बोलते हैं क्या, भौतिकतावादी। पर्सन हु मनी इज द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। मार्टिन्स का मतलब क्या होता है, मार्टिन्स ध्यान रखना, सुबह की प्रार्थना को बोलते हैं मैटिन्स। सुबह की प्रार्थना को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सुबह की प्रार्थना जो होती है मैटिन्स बोलते हैं उसको। मैं लिख देता हूँ, MATINES, इसको बोलेगा मार्ट, ये हम ए बना देते हैं थोड़ा बड़ा, और ये हमारा टी। मैटिनेस की मार्टिन्स, मार्टिन्स मतलब क्या, मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना स्कूल में करते हैं ना बच्चे, तो मॉर्निंग प्रेयर को हम बोलेंगे मार्टिन्स। ठीक है, मैटिनी, मैटिनी, मैटिनी मतलब, मैटिनी क्या होता है, मैटिनी, मैटिनी की हम बात करेंगे, मैटिनी सिनेमा शुड हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो कहते हैं ना दोपहर का जो सिनेमा हॉल के अंदर जो दोपहर का जो समय होता है उसको बोलते हैं मैटिनी। और मार्टिन का मतलब सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर, मैटिन्स, उसको बोलते हैं मार्टिन नहीं है, मैटिन्स है। और मैटिन का मतलब हो जाएगा सिनेमा शुड हेल्ड इन द आफ्टरनून। मेट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या कर दे उसको बोलते हैं मेट्रिसाइड। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी मतलब शादी, कहते हैं ना मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है, शादी। मैट्रिमोनी का मतलब क्या है, शादी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है शादी, मैरिज, उसको बोलते हैं हम क्या, शादी। मैट्रिमोनी उसको बोलते हैं हम शादी। बताइए, क्लियर है यहाँ तक। मैगजिम, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ, कहावत है। मैगजिम होता है, ध्यान रखना, कहावत है। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ, उसको बोलते हैं मैगजिम। मोमेंटो, मोमेंटो का मतलब क्या होता है, समथिंग केप्ट टू बी रिमेम्बर प्लेस और इवेंट, किसी घटना या स्थान की यादगार चीज, कहते हैं ना उसी स्थान से हम वो चीज खरीद कर लाए थे,
तो मोमेंटो मतलब कि आपके जो मोमेंट मतलब कि आप उस मोमेंट को याद कर सको, उसके लिए हम मोमेंटो यूज करेंगे। मोर मतलब क्या होता है? मोर, MORE वाला मोर नहीं है यहाँ पे, MOOR वाला मोर है। तो मोर, मोर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? मोर मतलब हो जाएगा यहाँ पे टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट्स टू एन एंकर, नाव में लंगर डालना, उसको बोलते हैं मोर। मर्सनरी की बात करेंगे, मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब क्या होगा? प्राइमरीली कंसिएटेड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, उसको बोलेंगे हम मर्सनरी। ठीक है, याद कर लेना भाई, ना हो तो ये रट लो। जितना समझ पा रहे हो उतना समझ लीजिए अब, क्योंकि वर्ड बहुत सारे हैं और बहुत सारा अभी सिलेबस अपना है, अभी मैथ्स भी करना है अपन को। ठीक है, तो जितना हो सकता है अभी उतना ही कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैटिएट, मैटिएट की बात करेंगे। मैटिएट, मैटिएट का मतलब क्या? मध्यस्थ करना। मैटिएट मतलब टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। अभी आज की क्लास में ही हमने इसके दो वर्ड पढ़ लिए मध्यस्थता कराने वाले के, एक हमारा इंटरमीडिएट था और एक हमारा मैटिएट हो गया, मैटिएट। ठीक है, मेडिक्योर, मेडिक्योर की बात करेंगे। मेडी ओ, मेडिकोर नहीं है, मेडी ओ क्रे, मेडिक्रे। ये क्या है? वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट और नॉट डल, मतलब एवरेज की बात कर रहे थे, मतलब मध्यस्थता, मतलब बीच में जो बंदा रहता है उसको हम कह सकते हैं मेडियोर, मेडियोसिरी, मेडिसिरी। मेगलोमीनिया, मेगलोमीनिया, यह मानना कि कोई व्यक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द बिलीव्स दैट वन इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं मेगलोमेनिया। चलिए भैया, मेगलोमेनिया भी याद होगा। आगे चलते हैं। मिलोडियस कहते हैं ना, मिलोडियस, इसकी मिलोडियस साउंड है, इसकी धुन जो है काफी अच्छी है, स्वीट साउंडेड। स्वीट साउंडेड मतलब मेडोलियस। जैसे लता मंगेशकर जी की साउंड बहुत अच्छी थी, उनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी डार्क हॉर्स सीरीज SSC जीके सीरीज 2024 वाली, जो कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उसके अंदर अभी लास्ट जो पार्ट 8 आया है अपना, लास्ट नहीं है वो, अभी थर्ड लास्ट है। तो लास्ट थर्ड आर्ट जो पार्ट है अपना, लास्ट थर्ड जो है पार्ट 8, उसके अंदर मैंने ये जो अलग अलग पर्सनैलिटी है उनके बारे में बात की है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। ठीक है, और मेडोलियस की हम बात करेंगे। मेलोडियस, मेलोडियस मतलब अच्छी धुन वाला। मर्सेंटाइल, मर्सेंटाइल मतलब टू रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित। मेरिटोरस, मेरिटोरस का मतलब क्या होगा? मेरिटोरस सराहनीय, सराहनीय। मेरिटोरस का मतलब क्या हो जाएगा? सराहनीय करना। डिजर्विंग रिवॉर्ड्स और प्रेज। मेरिटोलॉजी, मेरिटोलॉजी की मतलब मौसम। मेट्रोलॉजी, हाँ मेट्रोलॉजी वाले है ना ये। मेट्रोलॉजी मतलब क्या? मौसम विज्ञान की जो बारे में बात करें, मेट्रोलॉजी की बात करेगा जो, वो होगा हमारा कौन? मौसम विज्ञान वाले जो बंदे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? ये बताओ, आ रही है ना? चलिए, मेट्रोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे। मौसम के तत्वों का अध्ययन करना। वन हु स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जो वेदर के एलिमेंट्स तत्वों के बारे में जो उसकी स्टडी करे उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेदर कंडीशन। मेटिकुलस, मेटिकुलस छोटी छोटी बात पर ध्यान देने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं मेटिक्यूलस। अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, मेटिकुलस बोलते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप तो आपने देखा ही होगा, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाई करके जो दिखा दे उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश में जाना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन करना। मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मिसएंड्रिस्ट, मिसएंड्रिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मेल, जो पुरुषों से नफरत करे उसको बोलते हैं मिसएंड्रिस्ट। अभी देखो, मैंने ये पुरुषों वाला कराया, अभी माइसोजैमिस्ट भी आएगा, माइसो, वो वाई वाले लास्ट में आएगा। ठीक है, मिसएंड्रिस्ट ध्यान रखना, मिसएंड्रिस्ट को तुम कर लीजिए अंडरलाइन, क्योंकि अभी तक ना मिसोजैमिस्ट पूछता है एग्जाम के अंदर, बट अभी तक मुझे लग रहा है कि नहीं पूछा गया। कोई बात नहीं। तो मिसएंड्रिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अब हु इज हेटेड मैंस, जो पुरुषों से नफरत करता है उसको बोलते हैं हम क्या? मिसएंड्रिस्ट। मिसोलॉजिस्ट की बात करेंगे। मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है, मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है हेटेड ऑफ लर्निंग। मिसोलॉजी जो कि शिक्षा से नफरत करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। मिसोनिस्ट की बात करेंगे, नवीनता से नफरत करने वाला, ए हेटेड ऑफ न्यू थिंग, कहते हैं ना ये नई नई चीजें आ रही है आजकल, ठीक है, ट्रेंडिंग में, तो इससे जो नफरत करे वो बोलते हैं, नई चीजों से नफरत करे मिसोनिस्ट बोलते हैं उसको।
चलिए, मिन्स का मतलब MINC, मिन्स का मतलब क्या होता है? टू कट अप फूड स्पेशली मीट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। कहते हैं ना कीमा बना के खा जाऊंगा तेरा, कीमा बना के जो खिलाया जाता है, मार्केट में कीमा भी मिलता है। तो मिन्स जो कि कट अप करा जाता है, किसको कट अप करा जाता है? फूड, स्पेशली मीट को जो काट के बनाया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, उसको बोलते हैं कीमा बनाना, और ये होता है मिन्स। मिंट का मतलब ध्यान, पेपर में पूछा जा चुका है। मिंट का मतलब अ प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट। मिसिएबल, विलेनशील, लिक्विड फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर वेयर एडेड टुगेदर, ठीक है, उसको बोलते हैं विलेनशील, जो कि मिल जाए, लिक्विड फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। मिजर मतलब कंजूस, मिजर मतलब क्या होता है? मिजर मतलब कंजूस, और ग्रेडी मतलब भी कंजूस होता है। अ पर्सन हु loves wealth and spends as little money as possible, ठीक है, लिटिल मनी एज पॉसिबल। मिसनथ्रोपिस्ट, मिसनथ्रोप जो मैनकाइंड से हिट्स करता हो, यानी कि मानव जाति से घृणा करने वाला को बोलते हैं मिसनथ्रोप। मिलिटिया की हम बात करेंगे, नागरिक सेना सदस्य, ठीक है, दोज ट्रेंड एज अ सोल्जर बट नॉट बिलोंगिंग टू अ रेगुलर आर्मी, के अंदर जो नहीं होता बट फिर भी वो काम आर्मी वाले ही करता है, उसको बोलते हैं हम मिलिट्री। जैसे कि हमारे यूट्यूबर भी है, आपने देखा होगा, जो भगत सिंह को काफी मानते हैं, उनका आप यूट्यूब चैनल देखना, और वो भी इसी तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे हमारे इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले हैं, वो भी नागरिक सेवा सदस्य है और ट्रेन करते हैं सोल्जर्स को, बट वो बिलोंगिंग नहीं करते इंडियन आर्मी को, वो इंडियन आर्मी में बट नहीं है, फिर भी वो इंडियन आर्मी वाला काम कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, रनिंग कराते हैं, ठीक है। ठीक है, मॉडुलस ओपरेंडी, मॉडुलस ओपेरेंडी, मॉडुलस ओपेरेंडी, ओपेरेंडी, काम करने का एक सही तरीका, ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, उसको बोलते हैं मॉडुलस ओपेरेंडी। चलिए, मिसोगैमिस्ट अभी बताया था भाई, जो हेट करे मैरिज को, जो विवाह से नफरत करे, उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। और मिसोजैनिस्ट, ध्यान है, जाइनिस्ट, जैन मतलब जेंट से, जेंट, और जेंट क्या करेगा? मिसोजेंट, मिसोजेनिस्ट, जेंट क्या करेगा यहाँ पे? हेट करेगा, किसको? वुमेन को हेट करेगा। और मैंने अभी तुमको बताया था मिसेंडिस्ट, मिसेंडिस्ट देखो ये रहा ऊपर, ये देखो, वन हु हेट्स मेल, हेट्स मेल, और हेट को, मेल को कौन हेट्स करता है? मिसेंड्रिस्ट, मिसेंडिस्ट, जो पुरुषों से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसेंड्रिस्ट। और जो मिसो जैनिस्ट होता है, जो वो करता है महिलाओं से नफरत। और मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब जो गेम बच जाए जिसका, जो शादी से बचता हो, यानी कि भैया हमें नहीं करनी शादी वादी, है ना, उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे वर्ड सिमिलर से लगते हैं भाई, होते हैं, उनके मीनिंग अलग अलग है। मॉडरेट, एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ओवर अ डिग्री, मध्यम। मॉडरेट मतलब बीच बीच वाला, ठीक है। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। प्लेस वेयर मोंक्स लाइफ, वेयर मोंक्स लाइफ, प्लेस वेयर, जहाँ पे मोंक्स लाइव मतलब कि रहते हो, मठ रहते हो, ठीक है। मोनोगैमी, केवल एक बार विवाह करना, उसको बोलते हैं मोनोगैमी, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। मैरिंग वंस, ओनली वंस, मैरिंग ओनली वंस। मोटरी की बात करेंगे, मोटरी की अगर हम बात करेंगे, मोटरी, ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम होने से पहले बॉडी को जहां रखा जाता है उसको बोलते हैं मोटरी, ठीक है, मुर्दा घर जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हाँ जी, कहाँ पे है? मोसिक, मोसिक का मतलब क्या होता है? जड़ाऊ काम, डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लासेस और स्टोन्स। मोसिक का मतलब है डिजाइन मेड बाय, मोसिक का मतलब क्या है? डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास एंड स्टोन्स को बोलते हैं जड़काऊ काम। जड़काऊ मतलब जो जड़ दे, किसी चीज को जड़ दे, उसको बोलते हैं मोसिक। मोसिक। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। मोमेंट्री कहते हैं ना, बड़ा अच्छा मोमेंट था उस टाइम पे, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्डन बॉय बन गए थे, जब हमारा 2020 के ओलंपिक्स के अंदर, तो क्या हुआ था उस टाइम पे? क्या हुआ था? मोमेंट्री मतलब कि लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, लास्ट में जो मोमेंट हुआ उसके लिए हम उसने क्षणिक भर में उन्होंने क्या कर दिया, वो गोल्डन बॉय बन गए थे। बात सही है, चलिए। मोमेंटस, मोमेंटस की हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण, एन ओकेशनल ऑफ अ ग्रेट इंपोर्टेंस, उसको हम बोलते हैं क्या? महत्वपूर्ण बोलते हैं, ठीक है।
मोमेंटस मोमेंटस की हम बात करेंगे, क्या हो जाता है मोमेंटस, मोमेंटस को हम करेंगे, मोमेंटस को हम कैसे याद करेंगे, एन ओकेशनल ऑफ अ ग्रेट इंपोर्टेंस, उसको बोलते हैं मोमेंटस, अ ग्रेट ओकेशनल ऑफ एन ओकेशनल ऑफ अ ग्रेट इंपोर्टेंस, यानी कि महत्वपूर्ण, मोमेंटस। मोनार्की, मोनार्की होता है गवर्नमेंट बाय किंग, राजतंत्र, मोनार्की को बोलते हैं हम क्या, गवर्नमेंट बाय अ किंग, राजतंत्र जहाँ पे हो। मोनोमैनिक, वन हु कीप्स थिंकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग ओनली, वह जो केवल एक विशेष चीज के बारे में सोचता है, रहता है, उसको बोलते हैं मोनो, मोनो मतलब एक, और मैनिक, मैनिक मतलब वन हु कीप्स थिंकिंग ऑफ अ वन पर्टिकुलर थिंग ओनली, जो एक ही चीज के बारे में सोचता रहे, उसको बोलते हैं मोनोमैनिक्स। मोनोलॉग की हम बात करें, मोनोलॉग एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा ए लॉन्ग स्पीच बाय पर्सन, ए लॉन्ग स्पीच बाय, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। मोनोलॉग की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोनोलॉग की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ मोनोलॉग, मोनोलॉग बन जाएगा ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया लंबा भाषण। मोनोलॉग मतलब बहुत सारे लोगों को क्या दिया, एक ही बंदे ने, मोनो मतलब वन, एक ही बंदे ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा भाषण दिया। मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट का मतलब क्या है बताओ, अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन वर्ड, जो खाली एक भगवान की पूजा करे उसको बोलते हैं मोनोथीस्ट। और अथीस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान को ना माने। मोनोपोली, मोनोपोली की अगर हम बात करेंगे, एकाधिकार, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, उसको हम बोलेंगे एकाधिकार, मोनोपोली। और मोर्सिस, मोरिसिस, मोरिस, मोरिस का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, पेपर में आएगा ध्यान रखना भाई। मोरिस की हम बात करें, क्या होता है मोरिस, मोरिस, मोरिस का मतलब होता है एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टम, हैबिट एंड कन्वेंशन ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, उसको बोलते हैं हम क्या, रीति रिवाज। बात हुई क्लियर, एसेंशियल और अ कैरेक्टरिस्टिक, कस्टम, हैबिट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अ सोसाइटी, वो सोसाइटी और कम्युनिटी, उसको बोलते हैं रीति रिवाज, मोर्सिस। आगे चलते हैं, 13 वर्ड बचे हैं भाई, फिर हम 813 पहुंच चुके होंगे, और हमारे एम से जो ओडब्ल्यूएस बनते हैं सब कंप्लीट हो चुके होंगे, और अभी तक हम एम तक कंप्लीट कर चुके हैं और वी से लेके जेड तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब बचते हैं सिर्फ हमारे कुछ वर्ड, जो कि है लमसम 400 से 450 वर्ड बचे हैं अपने पास, और ये हम 2 दिन का टास्क है, 2 क्लास में हम इनको कंप्लीट कर देंगे। इसका पार्ट 7th और 8th में हम इस सीरीज को फाइनली इंग्लिश वाली डार्क कोर्स को भी हम कंप्लीट कर चुके होंगे, और अपना रिवीजन के साथ फुल कंप्लीटली ओडब्ल्यूएस का, ठीक है। चलिए, मोर्टेज, और मोर्टेज का मतलब क्या होगा, मोर्टेज का मतलब होता है mortgage, a legal agreement by which a person borrow money from bank usually to buy a house, mortgage बोलते हैं, mortgage, mortgage नहीं है, mortgage, mortgage की बात करेगा, यानी कि क्या बात करेगा mortgage में, जो कि लीगल एग्रीमेंट से क्या करेगा, पैसे बोरो करके एक घर खरीदने के लिए पैसे जो इकट्ठा करे, जो पैसे ऋण मांगे, उधार मांगे, उसको हम बोलते हैं क्या, मोर्टगेज। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पे थे हम यार, हम्म, चलिए आ गए। मेंटी सेंट की अगर हम बात करें, मेंटी सेंट, मेंटी सेंट की हम बात करेंगे तो उसका बोलते हैं हम बेगर, भिखारी। मेंटी सेंट की अगर हम बात करेंगे, मेंटी सेंट को हम बात, अगर मेंटी सेंट है तो भिखारी बोलते हैं उसको, मेंटी सेंट को हम बोलते हैं भिखारी, ठीक है। मेंटी सेंट का मतलब क्या होता है, भिखारी, मेंडी सेंट का मतलब है भिखारी। चलिए, म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन का मतलब है शरीर, शारीरिक अंगों को काटना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, उसको बोलते हैं क्या, मेटिलेक्शन, मेटिलेक्शन, मेटिल, म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन है म्यूटिलेशन। देखो दोबारा रिवाइज कराता हूँ, मेंडिकेंट का मतलब होता है मेंडिसेंट, 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 भिखारी, बेगर। और म्यूटिलेशन, शारीरिक अंगों को काटना, यानी कि कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट। मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब क्या है, युद्ध में सेवा देते हुए एकजुट होना, टू कलेक्ट टुगेदर फॉर अ सर्विस इन अ वॉर, मोबिलाइज हो गए एक साथ। मेटलर्जी, मेटलर्जी साइंस का वर्ड है, द साइंस डीलिंग, देखो आगे ना साइंस, द साइंस डीलिंग विद
प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स उसको बोलते हैं मेटलर्जी। धातुओं के उत्पादन से संबंधित विज्ञान उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मॉनेटरी मॉनेटरी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटिंग टू मनी, मौद्रिक से, यानी कि मुद्रा से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। मोनोथीज्म, मोनोथीज्म मतलब क्या होगा? एक ईश्वर की पूजा करने की प्रथा, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप ओनली वन गॉड, उसको बोलते हैं मोनोथीस्ट। देखो अभी पूरी होने पड़ा था मोनोथीस्ट, ये ना, मोनोथीस्ट मतलब ए पर्सन हूँ वर्शिप ओनली वन गॉड, जो अब एक ही भगवान की पूजा करते हैं उसको बोलते हैं हम मोनोथीस्ट। और मोनोथीज्म क्या हो जाएगा? द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप ओनली वन गॉड, एक ईश्वर की पूजा करने की प्रथा होती है मोनोथीज्म। बात क्लियर है? बताओ यहाँ तक। चलिए भाई आगे चलते हैं। मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय, ए कंपनी हैविंग ब्रांचेज इन मैनी कंट्रीज, ए कंपनी हैविंग ब्रांचेज इन मैनी कंट्रीज, उसको बोलेगा मल्टीनेशनल। मम्मी की अगर हम बात करें, मम्मी, मम्मी सुना होगा, द मम्मी मूवी भी है। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बेल्ड फॉर ब्यूरल, यानी पुराना परिरक्षित शव, जिनको, जो हमारे पुराने शव मम्मीज होती थी ना, जो कि तुमने इजिप्ट के ऊपर कहानी सुनी होगी, इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के अंदर तुमने देखा होगा मम्मीज के बारे में बात होती है। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बेल्ड इम्बेम्ड फॉर ब्यूरल, पुराना परिरक्षित शव। मुटीनीर, मुटीनीर की बात करें, मुटीनीर विरोधी, a soldier or a sailor who rebels or refuse to obey the order of a person in authority, विरोधी होता है मुटीनीर। चलिए मुटैनी की बात करेंगे, मुटैनी, मुटैनी और मुटीनीर दोनों ध्यान रखना विद्रोह से है, वो विरोधी है, ये विद्रोह है। मुटीनीर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा विद्रोही। मुटीनी का मतलब हम क्या होता है? विद्रोही। और मुटीनीर की बात करेंगे तो हो जाएगा विद्रोही। और मुटीनी की बात करेंगे, म्यूटीनी, मुटीनी, मुटीनीर हो गया विद्रोही। अ सोल्जर और अ सेलर हु रिबेल्स और रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। और मुटेनी की बात करेंगे, रिबिलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, विद्रोह, कितना विद्रोह करना। चलिए आगे चलते हैं। माइकोलॉजी, आपने सुना होगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी पता किसकी अध्ययन होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, कवक का अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ फंगी, कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। और माइथोफोबिया, माइथो क्या ना, तेरा मिथ है ये, क्या मिथ है? माइथ मतलब मिथ, मिथ है तेरे दिमाग में, यानी कि तुझे लगता है झूठ, कहते हैं ना तुझे लगता है झूठ, तेरे दिमाग में सिर्फ मिथ भरा हुआ है, किसी ने मिथ भर दिया। माइथो मतलब मिथ भरा हुआ है, माइथोफोबिया मतलब फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब क्या होता है बताओ? डर होता है ना, डर, फोबिया मतलब डर, और माइथो मतलब तेरे दिमाग में मिथ भर दिया किसी ने, किसका? झूठ का। तो फियर ऑफ टेलिंग लाइज। तो ये भाई हमने करे इस पार्ट 6 के अंदर सारे एम से रिलेटेड वर्ड करे हमने, और इसके अंदर हमने करे एम से रिलेटेड, और तुम्हारे एल से भी, के से भी, और जे से भी, और आई से कुछ रह गए थे जो हमारे, ठीक है, जो हमारा स्टफ हो गया था पिछली बार पार्ट 5 के अंदर, उसका हमने इसके अंदर कवर किया। आई, जे, के, एल, एम, एम तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे, इसका भी हम टारगेट सेट कर लेते हैं अभी। एन वाले भी कंप्लीट कर लेंगे, ओ वाले भी कंप्लीट कर लेंगे, पी वाले भी कंप्लीट करेंगे, और पी वाले भी कंप्लीट करेंगे, क्यू वाले भी कंप्लीट करेंगे, आर वाले की भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आर तक तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा बड़ा खतरनाक, इसमें बढ़िया रेस्पॉन्स देना भाई। और अगला जो हमारा पार्ट आएगा 7, उसके अंदर हम आर वाले कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हमारे बच जाएगा सिर्फ एस, और एस के बाद तुम्हारा टी और यू, और वी वाले हमने ऑलरेडी कंप्लीट कुछ लास्ट तक किए हुए हैं, शायद यहाँ तक किए हुए हैं। हाँ, तो ये फिर बाकी मैंने करवाई रखे पार्ट, कुछ पार्ट के अंदर स्टार्टिंग, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमारे पूरे ओ डब्ल्यू एस कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास? ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्या कमी है, और क्या मेरे अंदर, मतलब इस कंटेंट के अंदर तुमको क्या अच्छा लगा, और क्या तरीका तुमको अच्छा लगा, रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा प्रॉपर।
ठीक है, कमेंट करके बताया करो यार, ठीक है, और लाइक कर दिया करो भाई वीडियो को, और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे इस पे बहुत कुछ आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही, ठीक है। अभी हमारा प्रीलिम्स है, पहले अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद, और जीके वाली भी कंप्लीट होने वाली है आपकी डार्क हॉर्स सीरीज, और डार्क हॉर्स सीरीज ये हमारी OWS वाली भी कंप्लीट हो जाएगी 2 पार्ट के अंदर लास्ट, ठीक है। तो इसके आएगा टोटल 8 पार्ट, और जीके वाले का आएगा टोटल 10 पार्ट, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी अपने चैनल पे, जाकर विजिट करिए और पूरा फ़ायदा उठाइए, अपना रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ हम करते हैं तुम्हारे बाय बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।